ॐ गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। देवी ह्येषां गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। यहाँ भगवान माया को गुणमयी कहते हैं, यानी जो गुणों से बनी है। वेदांत में माया को त्रिगुणात्मिका बताते हुए सत्व रजस तमो माया गुणात्मिका माया ऐसा कहा है। हम सब यह तीनों गुणों से आबद्ध है। सत्व गुण सुख प्रदान करता है, रज कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करता है और तम आराम करने की प्रेरणा देता है। यही सत्व रजस और तम के मिश्रण से सूक्ष्म पंचभूतों की उत्पत्ति हुई। वे पंचभूत है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उनकी तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है। यह पंच महाभूत से ही अंतःकरण और इंद्रियां तथा प्राण की उत्पत्ति हुई है। हमने कल देखा कि ये 5 महाभूतों के सत्वांश से ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण उत्पन्न हुआ। तो हमारे मन में प्रश्न उठेगा कि फिर रजांश यानी रजोगुण से क्या उत्पन्न हुआ। इसका प्रत्युत्तर देते हुए आचार्य शंकर कहते हैं, एतेषां पंचतत्वानां मध्ये आकाशस्य राजसांशात् वागिन्द्रियं संभूतम्। इन 5 तत्वों में से आकाश के राजस अंश से वाक इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। वायु राजसांशात् पाणिन्द्रियं संभूतम्। वायु के रजस अंश से हाथ इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। वह ने राजसांशात् पादेन्द्रियं संभूतम्। अग्नि के राजस अंश से पैर इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। जलस्य राजसांशात् उपस्थेन्द्रिय संभूतम्। जल के राजस अंश से उपस्थ इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। पृथिव्या राजसांशात् गुदेन्द्रियं संभूतम्। पृथ्वी के राजस अंश से गुदा इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। पंच महाभूतों के राजसांश से 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। रजोगुण में क्रिया शक्ति है, इसीलिए उससे कर्म करने वाली इंद्रियां उत्पन्न होना स्वाभाविक है। आकाश से वाक, वायु से हाथ, अग्नि से पैर, जल से जननेन्द्रिय और पृथ्वी से गुदा की उत्पत्ति हुई है। फिर आगे कहते हैं, एतेषां समष्टि राजसांशात् पंच प्राण संभूता। पंचभूतों के समष्टि राजस अंश से 5 प्राणों की उत्पत्ति हुई। कर्मेंद्रियां और प्राण रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं। भिन्न भिन्न महाभूतों के
राजस अंश से कर्म इंद्रियां बनी और उन सब के पुंजभूत रजस से प्राण की उत्पत्ति हुई। आज बस इतना ही। हरि ओम।